अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और इस पोर्शन के अंदर हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग्स पढ़नी होगी और हमारे पास ये पोर्शन होगा। ये पोर्शन, इस पोर्शन में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आज हमने पढ़ना है, आज हमने स्टार्ट करना होगा आयरन के बारे में। आयरन क्या होता है, आयरन क्या होता है और ये कितनी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है बेटा आयरन, और आगे इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग्स पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला लिखा हुआ है ओर ऑफ आयरन। आयरन हमें कितनी फॉर्म में हासिल होता है, यानी कि आयरन की कितनी ओर होती हैं जिनमें से हम आयरन को आसानी के साथ अलग कर लेते हैं और जिससे हमारे पास क्या होगा, इसमें से आयरन को अलग किया जा सकता है प्रॉफिटेबली, जिसमें हमें फायदा भी होगा। तो क्या होगा, आयरन की जो ओर्स है, जो हमें नेचुरली आयरन मिलता है, वो कितनी फॉर्म में मिलता है? नेचुरली आयरन में मिलता है 3 फॉर्म के अंदर। वो इसकी कौन कौन सी ओर होंगी? वो पहला होगा मैग्नेटाइट, हेमाटाइट एंड लेमोनाइट होगा। इन तीनों का फार्मूला देखोगे, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, हेमाटाइट Fe2O3 होगा, जबकि लेमोनाइट Fe2O3 ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइड्रेटेड वाटर के मॉलिक्यूल शामिल होंगे। तो बेटा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द ओर ऑफ आयरन। आयरन नेचुरली हमें कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो इसकी 3 ओर्स हमें मिलती हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और लेमोनाइट मिलती है। इसके अलावा कमर्शियली अगर इनमें से हम आयरन को अलग कर लें तो कमर्शियली जो तजारती पैमाना है, तजारती पैमाने पर भी आयरन जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम इसे कहते हैं कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। और ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन जो है कमर्शियली तजारती पैमाने पर कितनी फॉर्म के अंदर इसे हमारे पास सेल कहता है, वो हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं। वो 3 फॉर्म में कौन सा होता है? एक आयरन होता है पिग या कास्ट आयरन, दूसरा होता है स्टील, तीसरा होता है रॉट आयरन। तीनों में फर्क क्या होगा? तीनों में बेटा कार्बन का डिफरेंस होता है, कार्बन की परसेंटेज का डिफरेंस होता है। तो ये कार्बन की परसेंटेज एमसीक्यूज में भी होता है कि पिग आयरन या कास्ट आयरन, इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, 2.5 से 4.5% कार्बन होती है इसके अंदर। स्टील इसके बारे में कॉमनली सुना होगा, अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। स्टील में जो कार्बन है वो 0.25 से 2.5% कार्बन होती है, जबकि रॉट आयरन इसमें जो कार्बन है वो 0.12 से 0.25% कार्बन होती है। तो बेटा इन तीनों में देखो सबसे कार्बन किसमें कम है? सबसे ज्यादा कार्बन कम होती है रॉट आयरन में। तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होगी। जितनी कार्बन कम होगी उतना आयरन प्योर होगा। तो इन तीनों में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है आयरन की? वो रॉट आयरन होती है। ये तो हो गया कार्बन। कार्बन के अलावा पिग आयरन, स्टील या रॉट आयरन के अंदर कुछ और इंप्योरिटीज भी होती हैं। वो इंप्योरिटीज कौन सी होती है? Mn मैंगनीज होती है, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर भी मौजूद होते हैं। बेटा आपको पहले इनके नाम याद करने पड़ेंगे कि हमारे पास कमर्शियल जो फॉर्म है उनमें एक तो कार्बन की परसेंटेज, उसके अलावा इनमें और कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है? मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये नाम याद रखेंगे ताकि हमें आगे करने में आसानी हो जाएगी। अब क्या है, अब हमने आज पढ़ना है, आज जो हमारा टॉपिक है ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ना है लॉन्ग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रॉट आयरन फ्रॉम द कास्ट आयरन। रॉट आयरन पढ़ना है। रॉट आयरन कैसे बनेगा? रॉट आयरन जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की, इसे कैसे बनाया जा सकता है? किससे बनाना है बेटा? रॉट आयरन बनाना है कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन हमारे पास दिया हुआ है, इससे रॉट आयरन बनाना है। क्या करना पड़ेगा? कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है कि कास्ट आयरन और रॉट आयरन में फर्क किस चीज का है? कार्बन का फर्क है और इंप्योरिटीज का फर्क है। अगर हम कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की मिकदार, कार्बन की परसेंटेज कम कर दें तो वो रॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें यही करना होगा कि कास्ट आयरन जो दिया होगा उसमें कार्बन की परसेंटेज कम करनी होगी। एक तो कार्बन की परसेंटेज कम करेंगे
इसके साथ साथ ये जो इम्प्योरिटीज हैं इनकी मिकदार को भी कम करना होगा, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर ये इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं, रॉड में कम होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कार्बन की परसेंटेज, उसके अलावा इन 4 की परसेंटेज को अगर हम कम कर दे तो कास्ट आयरन रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास हम जो फर्नेस लेते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द पडलिंग फर्नेस, पडलिंग प्रोसेस। पडलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कास्ट आयरन को हीट करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल सुन लो इसका। इसके अंदर हम कास्ट आयरन को हीट करेंगे और साथ में स्टीरर इसे लगातार हिलाते रहेंगे और साथ में यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं पुडलिंग प्रोसेस। जो मैंने बोला है उसी को हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो पुडलिंग प्रोसेस इसमें क्या करते हैं, द कास्ट आयरन इज हीटेड इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस कॉल्ड पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस जो होती है, इसके अंदर जो मैंने फर्नेस बनाई है, इस फर्नेस का नाम होता है पुडलिंग फर्नेस। ये पुडलिंग फर्नेस क्या होती है, इस फर्नेस के अंदर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर कास्ट आयरन। रॉ मटेरियल क्या लेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे कास्ट आयरन। जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो होगा कास्ट आयरन। यहाँ पर बेटा हम ले लेते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन लेने के बाद उसे हीट करते हैं। कास्ट आयरन लेंगे, उसके बाद फिर करते हैं द लो रूफ रिफ्लेक्ट द हॉट गैसेस टू मेल्ट द कास्ट आयरन। अगर इसे हम ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर जो रूफ, इसकी जो छत बनी हुई है इस फर्नेस की, वो नीचे है। इसकी जो रूफ है वो नीचे क्यों है, क्योंकि यहां पर हम यूज करते हैं हॉट गैसेस को। हम यहां पर यूज करते हैं हॉट गैसेस को कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए, ताकि जब इसकी रूफ नीचे होगी तो गैसेस दोबारा रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएंगी और जल्दी से कास्ट आयरन पिघल जाएगा। बात समझ आई है कि जो हमारे पास की रूफ है वो नीचे होगी, क्योंकि जो हॉट गैसेस जाती हैं, ये हॉट गैसेस जाकर इस रूफ से टकराने के बाद दोबारा नीचे आ जाएंगी और कास्ट आयरन को जल्दी पिघला देंगी। अगर रूफ ऊपर होगी तो जब हॉट गैसेस नीचे ही नहीं आएंगी आसानी से, तो फिर कास्ट आयरन मुश्किल पिघलेगा, ज्यादा फ्यूल यूज करना पड़ेगा। तो लो रूफ रखते हैं। द हर्थ, एक तो हो गया इसकी रूफ नीचे होती है, इसके अलावा हर्थ। द हर्थ ऑफ द फर्नेस इज लाइंड विद द हेमाटाइट। हेमाटाइट इज अ ओर ऑफ आयरन। अभी हमने पढ़ा था। जो इसकी हर्थ होता है, हर्थ किसे कहेंगे, जहां से हम फ्लोर, जहां से हम फायर सप्लाई करते हैं, जहां से हम इसे हीट देते हैं, उसकी जो हमारे पास नीचे हमारे पास जो जगह होगी, ये सारी की सारी किससे बनी होगी, हेमाटाइट से बनी होगी। हेमाटाइट की लाइनिंग होगी। और हेमाटाइट क्या होता है, हेमाटाइट इज Fe2O3। Fe2O3। और यही हेमाटाइट जो है ये वर्क करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ये Fe2O जो है यही क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इसमें लिखा हुआ है विच सप्लाई ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइज, जो किसे ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन को, मैंगनीज को, सिलिकॉन या सल्फर या फास्फोरस को। वो तमाम एलिमेंट्स जो हमारे पास क्या मौजूद होंगे, विच ऑक्सीडाइज सल्फर, मैंगनीज, ये हमारे पास क्या करेगा, इन तमाम को ऑक्सीडाइज कर देगा। बेटा इन तमाम को ऑक्सीडाइज, तो इसके लिए हम ऑक्सीडेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, Fe2O3 इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। अभी इस रूफ में क्या इस्तेमाल किया बेटा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इसकी रूफ हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर बनी हुई है हेमाटाइट की। रूफ जो है वो नीचे होती है ताकि गैसेस को रिफ्लेक्ट कर सके। यहां पर एक लगाइए डोर। ये डोर क्या करती है, यहां पर हमें, ये हमारे पास करती है रेबल। यहां से हम रॉड पास करते हैं और रॉड पास करने के बाद यहां पर जो आयरन है उसे मिक्स करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं, ताकि सब की सब सारे आयरन की ऑक्सीडेशन, सारे के सारे कास्ट आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाए। अब इस बनाने के बाद यहां से हम हॉट गैसेस पास करते हैं और ये हॉट गैसेस यहां से चिमनी से निकल जाती हैं। तो ये सिंपल सी डायग्राम है। अब रिएक्शन देखते हैं। बेटा रिएक्शंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखो कास्ट आयरन लिया ना, एक तो इसके अंदर ज्यादा मिकदार किसकी है, इसके अंदर मौजूद है कार्बन ज्यादा है, इसके अलावा इसके अंदर सिलिकॉन है, इसके अंदर मैंगनीज है, फास्फोरस है और सल्फर। ये 5 है। इन 5 की मिकदार को कम करना होगा, इन सबको ऑक्सीडाइज करना होगा। ये सब ऑक्सीडाइज किसके जरिए होंगे, Fe2O3 के जरिए, हेमाटाइट के जरिए ऑक्सीडाइज होते हैं।
तो क्या होगा, पहले हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन Fe2O3 मतलब कि हेमाटाइट से मिलेगा। हेमाटाइट जो है अपना ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बाकी बच जाएगा Fe और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा कार्बन थी कास्ट आयरन में, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के खारिज हो जाएगी, गैसियस फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाएगी। इसी तरह जो सल्फर मौजूद होगा, सल्फर भी हेमाटाइट से मिलेगा और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, S से SO2 बन जाएगा, जबकि साथ में आयरन मौजूद रहेगा। SO2 भी गैस होती है, ये भी क्या हो जाएगी, रिलीज। ये एरो का निशान शो करता है कि ये हमारे पास जहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हो गए, सल्फर रिलीज हो गया और कार्बन रिलीज हो जाएगा। इन दो के रिलीज होने के बाद नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मैंगनीज की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की, ये लो वोलेटाइल होते हैं, आसानी के साथ गैसेस हमें निकलता, रिमूव नहीं होते, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन इनकी भी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन भी हेमाटाइट से मिलेगा और ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा, Fe आयरन बन जाएगा प्योर और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह जो मैंगनीज है, मैंगनीज भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से आया, वही Fe2O3 ही है, चाहे आप Fe2O3 लिख लो या ऑक्सीजन लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि Fe2O3 ऑक्सीजन सप्लाई करता है, रिएक्ट करेगा और MnO2 बन जाएगा। बेटा ये जो है यहां से रिमूव, गैसेस फॉर्म में रिमूव नहीं होते, लो वोलेटाइल होते, तो क्या करते हैं, दोनों आपस में ही कंबाइन कर लेते हैं, MnO प्लस SiO2 दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बना देंगे MnSiO3 और इसका नाम होता है स्लैग। स्लैग किसे कहते हैं, स्लैग जो होता है ये होता है स्टोनी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है, जो कि क्या होगा, इस फर्नेस के ऊपर आ जाएगा, फर्नेस के ऊपर रह जाएगा, जिसे इजीली यहां से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, स्लैग की फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो यहां से हमने इस समूह को रिमूव कर लिया, एक चीज रह गई, क्या रह गई बाकी, फास्फोरस। फास्फोरस भी क्या होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी, ऑक्सीजन कहां से आएगा, वही हेमाटाइट से आएगा और P2O5 बनेगा। ये P2O5 मजीद हेमाटाइट से मिलकर ये बना देता है FePO4 और ये भी स्लैग होता है, ये भी क्या होता है, स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहां ऑब्जर्व करो, इन सब में हमने इन तमाम को रिमूव किया, इन सब की परसेंटेज को कम कर दिया। अब यहां पर जो स्लैग बनेगा, इस स्लैग को हम हैमर के जरिए प्रेस करते हैं, जो हमारे पास यहां पर हासिल होगा ये सेमी सॉलिड होगा, इसे हैमर के जरिए प्रेस करते हैं ताकि सारे का सारा स्लैग इसमें निकल जाए। जब स्लैग निकल जाएगा, कार्बन की परसेंटेज कम हो जाएगी, इंप्योरिटीज की परसेंटेज कम हो जाएगी, तो ये कास्ट आयरन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रॉट आयरन के अंदर। तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है। बेटा आप तरतीब से याद करो, इन एलिमेंट्स को लिखो, इनमें ये याद रखो कि दो आसानी के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, कार्बन और सल्फर इकट्ठे लिख लो, जबकि Si और Mn ये आपस में मौजूद रहते हैं, ये स्लैग बनाते हैं। तो बेटा हमारे पास ये तरीका होगा, जो इक्वेशन आज पढ़ी है, मजीद आगे 2 लेक्चर्स के अंदर हम यही इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो आज इन्हें आप अच्छी तरह याद कर लो, नेक्स्ट हम दोबारा इन्हीं को ही यूज करेंगे, क्योंकि तमाम के अंदर इंप्योरिटीज यही होंगी। तो ये बेटा हमने टॉपिक डायग्राम अच्छी तरह करेंगे और इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।